हेलो, कैसे हो मेरे छात्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोधोली क्लास 10 के गद्य खंड से। जैसा गद्य खंड आप देखेंगे तो इसमें भीमराव अम्बेडकर है जिन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भीमराव अम्बेडकर कौन थे, क्या थे और उन्होंने भारत के लिए क्या योगदान दिया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को हुआ। इस बात को जरूर याद रखिए, पूछ देता है एग्जाम में कि उनका जो जन्म था कब हुआ। तो 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ हुई तो महू में। महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। यानी महू जो है एक स्थान है जो मध्य प्रदेश में है, एक दलित परिवार में हुआ था, यानी कि एक छोटे से जाति के परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। यानी कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब जो थे अपने समय के पढ़ने में अपने सुपठित जनों में से एक थे। यानी कि बहुत ही तेज तरार व्यक्ति थे, अपने जितने भी साथी थे उससे सबसे अच्छे थे पढ़ने में। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। यानी प्राथमिक शिक्षा जैसे हासिल किए उसके बाद वो कहाँ चले गए, उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क। उच्च शिक्षा का मतलब हाई क्वालिटी हाई एजुकेशन के लिए वो चले गए न्यूयॉर्क। कहाँ गए, फिर अमेरिका गए, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णमय अनुवाद के जरिए पढ़ा। ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। ठीक है, सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। यानी उनके अंदर जो है नॉलेज पूरा भरा हुआ था, चाहे वो इतिहास के बारे में हो, विधिवेत्ता यानी कि कानून के बारे में हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, यानी हर तरह से जो है बहुत ही धनी व्यक्ति थे और एक अच्छा व्याख्याता भी थे, यानी कि लेक्चरर भी थे। स्वदेश के कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, यानी स्वदेश में कुछ समय तक उन्होंने क्या की, वकालत भी किया। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब पढ़ रहे थे तो जो उच्च जाति के लोग हैं निम्न जाति के लोगों के साथ बहुत छुआछूत करते थे और उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन सब चीज़ों को, अछूतों स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, पूछ सकता है कि बताओ कि उसके प्रेरक व्यक्ति कौन है। तो 3 प्रेरक व्यक्ति, प्रेरक का मतलब होता है जिससे कोई व्यक्ति प्रेरणा लेता है, यानी जिसके कल्चर को, जिसके रहन सहन को, जिसके बात विचार को अपने में समाहित करता है, वो उसका प्रेरक व्यक्ति कहलाता है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस व्यक्ति से प्रभावित हुए उनमें से 3 व्यक्ति थे। वो थे बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये 3 व्यक्ति उनके जीवन में बहुत योगदान दिए, तो ये उनके प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, भारत के संविधान निर्माण में उनकी भूमिका रही। ये तो सबको पता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, इसीलिए उसको संविधान का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, संविधान निर्माता भी कहा जाता है उसे। भूमिका रही, एक निष्ठ समर्पण के कारण हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया और अंततः 1956 दिसंबर महीना में, किस महीने में, दिसंबर 1956 में इस महान शख्सियत का जो है वो क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट्स इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर सुदराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स इन लिंग्विस्टिक्स स्टेटस, द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदूज, विवेन इनहेलिशन ऑफ कास्ट आदि उन्होंने किताबें लिखी हैं। ठीक है, हिंदी में उनका संपूर्ण वर्णमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। ठीक, इन बुकों को जरूर याद रखें, इनमें से कोई एक बुक जो है एग्जाम में दे सकता है। कोई भी एक बुक
दे सकता है, चाहे मैकेनिज्म पूछे, ये वाला जितनी भी आप देख रहे हैं ये पूछ सकता है। द अनटचेबल्स हु आर दे किसने लिखे, किन की रचनाएं हैं, तो ये सब किन की रचनाएं हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ठीक, इनमें से कोई भी दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ प्रस्तुत बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स के ललित सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति का उच्छेद एवं किंचित संपादन से लिया गया। यानी ये जो कहानी है जो इस गोधूली में गद्य खंड में दिया गया है, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये किससे लिया गया है, तो एक उनका एक मशहूर भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स, यानी एक भाषण दिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। इसी भाषण को, ये जो भाषण दिए थे, देख सकते हैं इसको, ये जो भाषण दिए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इसके जो ललित सिंह थे, कौन थे, ये जो ललित सिंह थे, इन्होंने ही ललित सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरित किया गया, हिंदी में बनाया गया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आजीविकों पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दिया। प्रस्तुत आलेख में भारतीय सामाजिक विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति और मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा एक विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ पर एक विविधता दृष्टिकोण पर उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी कि ये जो आपका गद्य खंड दिया है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखी गई। तो फाइनली छात्रों क्या समझना है आपको, इसमें समझना है कि उसके जीवन परिचय के बारे में, जैसे कि उसका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनके माताजी का नाम है, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हासिल की, उसके बाद उन्होंने कौन कौन सी जो है रचनाएं लिखी है और उनका निधन कब हुआ, इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा ये जो यहाँ से यहाँ तक है आपको ज़रूर देखना चाहिए। या तो कास्ट एंड मैकेनिज्म, ये पूरा जो उनकी रचनाएं हैं इसी से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने भीमराव अम्बेडकर के जीवन परिचय को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले लेखक को लेकर हम लोग आएंगे। धन्यवाद।